5 ways to control your underarm sweating this summer. Hi, I'm Dr. Geetika Srivastava, your skin expert from AIIMS and founder of Influence Skin and Hair Clinic in New Delhi. देखो, स्वेटिंग होना बहुत नॉर्मल है, ठीक है, और ये बॉडी का एक सिंपल सा रिस्पॉन्स है। बट अगर ये अत्यधिक हो जाता है तो एक सोशल एम्बैरेसमेंट का कॉज हो जाता है, आपके बॉडी से ओडर आता है या स्वेट पैचेस आ जाते हैं अंडर आर्म्स में, जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग होते हैं। लेकिन आखिर ये स्वेटिंग होता क्यों है? देखो, 2 तरीके के नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब वो नर्वस सिस्टम जो तब एक्टिव होता है जब आप रिलैक्स होते हो, जब आप मूवी वॉच कर रहे होते हो, जब आप घर में चिल कर रहे होते हो, तब वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब आप अलर्ट होते हो। इसको फ्लाइट या फाइट सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब जब भी बॉडी स्ट्रेस में है, कोई डेंजर सिग्नल है, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एंड स्वेटिंग इज अ रिस्पॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। मतलब आपने अपने सामने अचानक से शेर देख लिया तो आप स्वेट करने लगोगे, आप घबरा गए, एंजाइटी हो रही है, स्वेट करने लगोगे। तो स्वेटिंग इंडिकेट्स दैट योर सिंपैथेटिक सिस्टम इज एक्टिव एंड इंटैक्ट। बट स्वेटिंग का मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल है थर्मो रेगुलेशन, मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना। अगर समर्स में बाहर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब तो 40-50 डिग्री सेल्सियस भी हो रहा है, अगर स्वेटिंग आपकी बॉडी को कूल नहीं करेगी तो आपको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। इसीलिए स्वेटिंग का बेहद रोल है आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। पर ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपना अंडर आर्म स्वेटिंग और बॉडी ओडर कंट्रोल कर सकते हो अगर आपका अंडर आर्म आपको बहुत ही सोशली एम्बैरेस कर रहा है। पहला तरीका है बहुत नो ब्रेनर, लाइफस्टाइल मेजर, कि आपको एसी में रहना है, बहुत धूप में नहीं जाना है, ब्रीदेबल कपड़े पहनने हैं, लिनन और कॉटन के, सिंथेटिक या पॉलिएस्टर कपड़ों को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। दूसरा है एंटीपर्स्पिरेंट्स यूज करिए। अब एंटीपर्स्पिरेंट वो नहीं जो नायका में मिल रहा है, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। और याद रखो, एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट अलग अलग चीजें हैं। डिओड्रेंट आपके ओडर को मास्क करने के लिए है, लेकिन एंटीपर्स्पिरेंट पर्स्पिरेशन यानी कि स्वेटिंग को कम करने के लिए है। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स। और कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि नो स्वेट, ऑल ड्राई, ड्राइसॉल, ज़ीरैक एसी, ये सारे ब्रांड्स बहुत ही बेहतरीन एंटीपर्स्पिरेंट लगाते हैं। आपको शुरुआत में उसको सुबह शाम यूज करना है और जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट आता जाए आप इसको वंस अ वीक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से काम करता है कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो आपके स्वेट डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं और स्वेटिंग नहीं होती है। तीसरा तरीका जो आप कर सकते हो वो है टैबलेट फॉर्म में। ग्लाइकोपाइरोलेट नामक टैबलेट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक 2 तरीके का नर्वस सिस्टम है। तो ये जो ग्लाइकोपाइरोलेट टैबलेट है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बढ़ा देता है, जिसके वजह से आप थोड़ा रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाते हो और स्वेटिंग नहीं होती। बट इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। ये बॉडी के सारे सिक्रीशंस को कम कर देता है, तो आंखों पे ड्राइनेस, मुंह का ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके कतई ना लें। चौथा तरीका है आयंटोफोरेसिस। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर के क्लिनिक में होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, पर चिंता मत करिए, इसमें कोई शॉक नहीं होता। इट हैपेंस इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और आपका स्वेट प्रोडक्शन कम हो जाता है। और 5वां प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आपको सिर्फ एक बार करवाना है और पूरे 6 महीने के लिए आपको कोई स्वेटिंग नहीं होगी। एंड दैट माय फ्रेंड इज अंडर आर्म बोटॉक्स। यस, ये वही बोटॉक्स है जिससे आप डरते हो कि हाय मैं अननेचुरल ना लगूं। ये वही बोटॉक्स है जो आपके रिंकल्स को ठीक करता है। और ये यही बोटॉक्स है जो अगर आपके अंडर आर्म एरिया पे सही मायने से इंजेक्ट कर दिया जाए तो आपका स्वेटिंग परमानेंटली गायब हो जाएगा पूरे 6 महीने के लिए। तो करवा लो इसको मार्च में और पूरे समर सीजन स्वेट फ्री घूमो। समझ आया कुछ?
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे अनेकों वीडियोस आपको हमेशा स्किन और हेयर के बारे में बताती रहूंगी मैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।